ग्रेटर नोएडा से खबर है, गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत हुई है। 3 साल का मासूम पानी से भरे गड्ढे में गिरा है। खेलते खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिरा है मासूम। कई बार गड्ढे की शिकायत करने का दावा किया गया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ग्रामीणों ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी एक्शन न होने का आरोप लगा है। दनकौर थाना क्षेत्र के दलीलगढ़ गांव का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। खेलते खेलते गड्ढे में गिरा मासूम। कई बार गड्ढे की शिकायत करने का दावा यहां पर किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। बच्चे की यहां पर मृत्यु हो गई और बच्चे की उम्र 3 साल। बच्चे की उम्र 3 साल थी। इसी कारण बच्चा फिसल के तालाब में इसमें गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके जिम्मेदार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन है। और प्राधिकरण को बार बार समस्या का समाधान कराते हुए, समस्या को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन परिसर में गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। गुब्बारे पर पाकिस्तान लिखा होने के साथ ही उर्दू में भी लिखा हुआ था। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। थाना शाहगंज क्षेत्र के एयरफोर्स स्टेशन परिसर में तकनीकी एरिया में 3 दिन पहले एक गुब्बारा मिला था। गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई। अब एयरफोर्स की तरफ से जांच पड़ताल के बाद गुब्बारा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अब थाना पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई हैं। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बड़ी संख्या में किसान डंपिंग ग्राउंड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में नगर निगम के प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। किसान मौके पर धरने पर बैठे हुए थे और डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने का विरोध जता रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस और किसानों के बीच कहासुनी के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। दोनों तरफ से धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा होने की बात सामने आई थी। उसके उपरांत यह सूचना प्राप्त हुई कि उन लोगों द्वारा इस रिसाइकलिंग प्लांट के जो गेट का ताला था उसे तोड़कर बल प्रयोग करके अंदर घुस गए हैं, जिन्हें काफ़ी समझाया बुझाया गया। उसके बाद नहीं मानने पे उनसे हटाने को कहा गया। उसी हटाने के प्रयास में 2 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, उन्हें उपचार हेतु भेजा गया है और उसके अलावे इन्हें हटाया गया है और अभी मौके पे बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम है। पीलीभीत में तालाब पर बने अवैध कब्जे को प्रशासन ने मुक्त कराया। तालाब पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया गया। अमरिया क्षेत्र के ग्राम केचू टांडा में गाटा नंबर 152 के 1 बीघा 4 डिसमिल के तालाब पर अवैध कब्जा चलाकर पूरे अवैध कब्जे को हटाकर प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। रकबे पर एक अवैध स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसको विधिवत धारा 67 के अंतर्गत आदेश पारित कर दंड आरोपित किया गया और बेदखली की इस पे कार्रवाई हुई। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर चलती कार पर पेट्रोल पंप का साइन बोर्ड गिरने से सपा नेता लाल बहादुर यादव की दर्दनाक मौत हो गई। मामला अंतु कोतवाली के बाबूगंज बाजार का है। पुलिस ने रेस्क्यू कार गाड़ी से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पेट्रोल पंप बंद कर कर्मचारी फरार हो गए। जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। उक्त सूचना पर थाना अंतु की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी सड़वा चंद्रिका पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अग्रिम कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई की गई है।
परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है, इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था है। अयोध्या में हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का कैंट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अयोध्या की कैंट थाना पुलिस ने इस गैंग के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी को थाना कैंट क्षेत्र के एक युवक को बदमाशों ने बंधक बनाकर कार में बिठाया और उसके पास से नकदी आभूषण लूट लिए थे। इनके पास से 50,000 रुपये नकद, लूटे गए आभूषण, एक अवैध तमंचा और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह में कुल 7 सदस्य शामिल हैं। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की तलाश जारी है। इस घटना का सफल अनावरण आज हुआ है, जिसमें कि टोटल 7 लोगों का ये गैंग है, जिनका पूर्व से भी इस तरह का इतिहास रहा है। इस गैंग के 2 मेंबर सौरभ पांडे व महेश सिंह आज अरेस्ट हुए हैं। इनका एक साथी जो इस घटना में शामिल था, वो किसी अन्य मुकदमे में जनपद बस्ती से जेल चला गया है। 4 लोग हैं जो इसमें वांछित किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी विशेष है। इस घटना में लूटी गई सामग्री में से गले की सोने की चेन, हाथ की चांदी का कड़ा, एक पर्स। महोबा में जल जीवन मिशन योजना के तहत लगाए गए पानी टंकी में दरार पड़ने से लगातार लीकेज हो रहा है, जिसका वीडियो सामने आया। टंकी से लगातार पानी गिरने से दरारें पड़ गई हैं। पानी गिरने से आसपास कीचड़ जैसी स्थिति हो जाती है। वहीं ग्राम प्रधान ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत करने का दावा किया। पानी की टंकी को लेकर ठेकेदार पर मानकों की अनदेखी का आरोप लगा है। हाल ही में मंत्री स्वतंत्र देव जल जीवन मिशन के तहत कराए गए काम को लेकर चर्चा में आए थे, जहां उन्होंने सब कुछ ठीक होने का दावा किया। इस वीडियो के बाद काम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूरा मामला जैतपुर ब्लॉक के नगारा डांग गांव का बताया जा रहा है। कानपुर देहात में थाना भोकनीपुर पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण का भंडाफोड़ किया। करियापुर गांव के पास खंडर से पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। 5 पिस्टल, 4 तमंचे, कारतूस, भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपी अजीत मलौरिया का रहने वाला है और इसका पहले से आपराधिक इतिहास है। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा गया है। अयोध्या प्रसाद पुत्र छक्की लाल, जिन पे लगभग 13 मुकदमे पूर्व में भी इन्हीं सब मामलों में हैं, और उनके पुत्र नमित पुत्र अयोध्या प्रसाद, जो कि 38 वर्ष का युवक है, इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है और इनके कब्जे से 5 पिस्टल 32 बोर की, एक तमंचा 32 बोर का, 3 तमंचे 315 बोर के और एक अर्धनिर्मित 12 बोर की पिस्टल और कुछ खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। सहारनपुर में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश सलमान को गिरफ्तार किया गया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर चोरी, छिनैती और गौकशी सहित 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये जो व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, ये एक शातिर किस्म का अपराधी है और इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घोषित किया हुआ है। इस पर जनपद के विभिन्न थानों में छिनैती, लूट, गोकशी के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं और यह कई मुकदमे में वांछित भी चल रहा था। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए तुरंत इसको प्राथमिक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो भागा हुआ व्यक्ति है उसको पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई के मुजाहिदपुर ग्राम पंचायत में शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं, छात्र छात्राओं और बुजुर्गों ने शांतिपूर्ण धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि घनी आबादी और स्कूल के रास्ते में ठेके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे छात्राओं और महिलाओं का रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया है।
ये यहाँ से ठेका हटना चाहिए, क्योंकि हम लोग जाते हैं मार्केट, यहाँ से निकलते हैं, बच्चों की दिक्कत होती है, कहीं गाड़ी रास्ते में खड़ी कर देते हैं गली में और दारू पीने लगते हैं। अब कह दो तो गाली गलौज करने लगते हैं। लड़की वो भी स्कूल नहीं जा सकती है यहाँ से, बच्चे छोटे छोटे वो भी सीखने लगे कि ऐसे दारू पी जाती है। दिक्कत का माला उलाई जाती, कपड़ा उलाई जाती, नाज उलाई जाती हैं। अब उल्लंघन करिए, उन्हें चाहिए दारू, ताला तोड़ जात के बारा फट जाए। क्या मांग करोगे सरकार से? मांग का करोगे भाई, इनको यहाँ से हटा दो। तो हमारी लड़कियाँ बाहर नहीं निकल पाती और शराब पी के, और इतनी दिक्कत होती है यहाँ पे, और बाथरूम कर देते हैं गेट के सामने ही, लेटरिन कर देते हैं, बहुत दिक्कत होती है। क्या मांग करोगे? ठेका हटना चाहिए यहाँ से। कहाँ? कहीं भी। संभल में महाशिवरात्रि के दिन भी कावड़ियों के आने जाने वाले रास्ते पर गंदगी के ढेर लगने से लोगों ने नाराजगी जताई है। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मामला संभल के सीतापुरी सराय तरीन मार्ग का है, जहां स्थानीय लोगों ने एसडीएम से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। एडीएम साहब, जिला प्रशासन। संभल के असमोली थाना के गांव शकरपुर स्रोत में मंदिर के करीब सरकारी टॉयलेट में पानी नहीं होने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। कावड़ यात्री की शिकायत करने पर प्रधान पक्ष पर बदसलूकी का आरोप है। कावड़ यात्री ने सचिव को फोन कर पूरी शिकायत की। इसके बाद प्रधान प्रतिनिधि ने मोटर खराब होने पर ड्रम में पानी रखवाने की बात कही है। ऐसा था, ये केयर टेकर जो है खुल गई थी घर पर खुद के लिए, किसी ने फोन लगाया, फोन बांधा, देखें तो इसके अंदर किसी ने गाय अंदर कर दी, जिससे उसके किवाड़ के उठ गए। फिर ये वहाँ से आई तो इन्होंने जो है बाहर। अच्छा, आज भोले जल चढ़ाना आए मंदिर पे, उन्हें सुविधाएं ना मिली तो उन्होंने शिकायत की है सेक्रेटरी साहब से, उसके बारे में क्या गई? ऐसा है, सेक्रेटरी साहब से शिकायत करी थी, हम यहाँ पर थे। ये जो है मोटर जो है कल फूक गई थी, जैसे ये फाल्ट हुआ तो मीटर और मोटर सब फूक गई थी, तो हमने केयर टेकर से बाल्टी से भरवा कर पानी रखवा दिया। मोटर कब फूकी? ये मतलब मुझे तो कल पता चली, कल फूकी। मथुरा में महाशिवरात्रि पर भोले के बाराती शमशान की राख से सजकर भूत प्रेत की वेशभूषा में नाचते गाते और झूमते नजर आए। भोले की बारात में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु भी पहुंचे हुए थे। कान्हा की नगरी में बम बम भोले की गूंज से माहौल भक्ति में हो गया। पूर्ण मथुरा शिवमय हो गई है, काशी और मथुरा का समन्वय हो गया है। 12 ज्योतिर्लिंग आज मथुरा में दर्शन दे रहे हैं। भगवान भोले साक्षात नंदी पर विराजमान होकर अपनी बारात में भक्तों को दर्शन दे के आनंदित कर रहे हैं। इस वर्ष की शिवरात्रि विशेष है। इस महाशिवरात्रि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से भेजे गए वस्त्र और उपहार आज भगवती गौरा और माँ पार्वती और भगवान शिव अपने विवाह के अवसर पर धारण कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान शिव की बारात निकल रही है। महाशिवरात्रि पर मिर्जापुर आस्था और भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। भोलेनाथ मंदिर से भगवान शिव और माता गौरी की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। भोलेनाथ को काशी विश्वनाथ मंदिर का रात्रि विश्राम स्वरूप माना जाता है। इस भव्य आयोजन ने पूरे नगर को शिवमय कर दिया। ढोल नगाड़ों की गूंज और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्ति में हो गया। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर और मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी ने विश्व कल्याण की कामना के साथ भगवान शिव की आराधना की। हम दो तस्वीरों के जरिए आपको इसे दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर और मानसरोवर मंदिर की ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर।
खबर गोरखपुर से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत द्वारा संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सामाजिक सद्भाव बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय समाज का आधार परस्पर अपनापन और सद्भाव है, न कि स्वार्थ। उन्होंने विविधता में एकता को भारत की विशेषता बताते हुए समाज को भगवान रूपी एक ही चैतन्य से जुड़ा बताया। लखनऊ में आज कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कुछ दिनों पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी सरकार में मंत्री रहे थे। इसके अलावा अनीस अहमद खां और फूलबाबू बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। फूलबाबू बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हैं। अपना दल अनुप्रिया पटेल गुट के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल, देवरिया सदर से 2 बार के पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा और कन्नौज से एआईएमआईएम के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर दानिश खान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सब का मेल जोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। आज जो जंगल राज कायम है उसके परिवर्तन के उद्देश्य से पीडीए का जो हरण हो रहा है उसको समाप्ति के लिए प्रयास के लिए बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई दूर होना चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, युवा छात्र हों या छात्राएं जो पढ़ चुके हैं उनको नौकरी या दूसरा रोजगार मिलना चाहिए और बहुत सारे ऐसे हैं। इन सब को लेकर के मैं समाजवादी पार्टी में आया हूं। माननीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बात करते हैं। प्रयागराज माघ मेले का अंतिम स्नान संपन्न हुआ है। महाशिवरात्रि के स्नान पर 40 लाख भक्तों ने डुबकी लगाई। मेले में अब तक 22 करोड़ 10 लाख लोगों ने स्नान किया। माघ मेला 2026 में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो आज 40 लाख भक्तों ने डुबकी लगाई है। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर झूठ फैलाती रही है, जबकि मोदी सरकार ने एमएसपी पर खरीद 15 गुना बढ़ाई और किसानों का बजट 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1.29 लाख करोड़ किया। उन्होंने राहुल गांधी को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि व्यापार समझौतों से किसानों का नुकसान नहीं हुआ। शाह ने डिजिटल व्यवस्था के जरिए पारदर्शी राशन वितरण को बड़ी उपलब्धि बताया है। मुझे तो हंसी आती है, इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि आपने किसानों का कितना अनाज खरीदा था। 10 साल यूपीए सरकार के, मनमोहन सरकार के और 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार के, हमने आपसे 15 गुना ज्यादा अनाज एमएसपी पर किसानों से खरीदने का काम किया है। आपके समय में किसानों का बजट मात्र 26,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में किसानों का बजट 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़।
मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मुजफ्फरनगर में एक सिरफरे की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक युवक रात के अंधेरे में घर के बाहर खड़े टेम्पू के शीशे को ईंट से तोड़कर मौके से फरार हो जाता है। पूरी घटना एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने चौकी पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। तेज रफ्तार बुलेट बाइक सवार युवक पर टक्कर मारने का आरोप लगाया। घटना थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर कला मोड़ की बताई जा रही है।